पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 1 को हम देखते हुए आ रहे हैं। परिचय हमने देखा, आमीन। फिर अध्याय 1 हमने देखा और अध्याय 1 में हमने जो है ये देखा कि जो है पौलुस तीमुथियुस को आज्ञा दे रहा है कि झूठे शिक्षकों के विरोध से बचना है, झूठी शिक्षाओं के से बचना है और प्रेम को बढ़ावा देना है। फिर वो अपनी खुद की गवाही बताता है और फिर वो फिर से जो है तीमुथियुस को जो है उत्साहित करता है कि जो वरदान तुझे मिले हैं, आमीन, उसको सिखाने में तू लगा रहे, आमीन। जो जिस कार्य के लिए तेरा अभिषेक किया उस कार्य में तू, आमीन, बढ़ता जा और परमेश्वर के कार्यों को करता जा, आमीन। आज हम जो है दूसरा अध्याय आज हम मनन करेंगे। पहला तीमुथियुस उसका अध्याय 2 और वचन 1 से हम पढ़ेंगे, आमीन। निकाले मेरे साथ में पहला तीमुथियुस अध्याय 2 और वचन 1 से हम पढ़ेंगे। पढ़ें वचन 1। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं। हालेलुया। पहला वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, पौलुस तीमुथियुस को, आमीन, यहाँ पर बता रहे अभी कलीसिया के संबंध में कि उसको कलीसिया में क्या क्या कार्य करना है और क्या क्या कलीसिया को सिखाना है। हालेलुया, ये बहुत जरूरी है, आमीन। पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि तुझे किस तरह से कलीसिया की अगुवाई करनी है, तुझे किस तरह से कलीसिया को कार्य सौंपने हैं कि वो कार्य करे, आमीन। और यहाँ पे जब पहला वचन हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा है, अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। हालेलुया। क्या करना है? विनती, प्रार्थना और धन्यवाद क्या करना है? हमें सब मनुष्यों के लिए करना है, आमीन, सब मनुष्यों के लिए। पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहे, कलीसिया को सिखाना है कि वे क्या करे, विनती, प्रार्थना और धन्यवाद सारे मनुष्यों के लिए कर सकें। हालेलुया। विनती, प्रार्थना और धन्यवाद में ज्यादा फर्क नहीं है, आमीन। लेकिन फिर भी पौलुस जो है यहाँ पर गौर करके लिखता है और कहता है कि विनती, प्रार्थना और धन्यवाद तुम्हें सब मनुष्यों के लिए करना है। हालेलुया। मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहता हूँ, कई बार हम प्रार्थना करते हैं ना, तो कई बार हम बहुत ही सीरियस होकर प्रार्थना शुरू करते हैं और फिर आखिरी में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना में जा रहे हैं, आमीन, तो हमें शुरुआत में ही परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। हम धन्यवाद के साथ उसके उपकारों को याद करके, उसकी भलाइयों को याद करके, परमेश्वर ने जो मेरे और आपके जीवन में कार्य किया उन चीजों को याद करके हमें परमेश्वर का धन्यवाद करके प्रार्थना शुरू करनी है, आमीन। और धन्यवाद के साथ में हमें अपनी प्रार्थनाओं को खत्म करना चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना की प्राथमिकता पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को बता रहा है कि प्रार्थना की प्राथमिकता कलीसिया में होनी चाहिए। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना की प्राथमिकता होनी चाहिए। एक विश्वासी अगर वो यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो वो प्रार्थना करने वाला एक योद्धा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि पौलुस जानता है कि प्रार्थना के बिना हम जो है शत्रु से नहीं लड़ सकते। वो जानता है कि प्रार्थना के बिना हम जो है आत्मिक रीति से बढ़ नहीं सकते हैं, आत्मिक रीति में उन्नति नहीं कर सकते हैं। प्रार्थना हमारे लिए एक हथियार के रूप में कार्य करती है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं, घुटने टेकते हैं, जब हम प्रार्थनाएं करते हैं, आमीन, परमेश्वर हमारे शत्रुओं को हमारे सामने से अलग कर देता है, आमीन। और परमेश्वर हमारी लड़ाई को लड़ने लगता है, आमीन। और जब हम प्रार्थनाएं और विनतियां करते हैं, आमीन, परमेश्वर अपने उत्तर को जो हमने प्रार्थना में मांगा है, परमेश्वर वो हमें क्या करता है? दे देता है। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करना है कलीसिया में। अगर आप एक लीडर हैं, अगर आप एक पास्टर हैं, अगर आप एक विश्वासी हैं, आप विश्वासी भाई हैं, विश्वासी बहन हैं, आपको अपने जीवन में प्रार्थना को प्राथमिकता देनी है, आमीन। अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, इसका मतलब आप एक हारे हुए व्यक्ति हैं और आप कभी भी जो है अपने जीवन में विजय को नहीं देख पाएंगे। कभी भी आप जो है अपने जीवन में जो है, हालेलुया, जीत को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रार्थना ही हमें विजय दिलाती है, हमें। इसलिए हमारे जीवन में प्रार्थना की प्राथमिकता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को सिखा रहा है कि कलीसिया को सिखा कि वे प्रार्थना करें। और किन किन के लिए प्रार्थना करें? वो कह रहा है सब मनुष्यों के लिए करनी चाहिए प्रार्थना। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं? अपने अपने लिए प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमें कलीसिया से मतलब नहीं है, पास्टर से मतलब नहीं है, कलीसिया के अगुवों से मतलब नहीं है, लीडर्स से मतलब नहीं है। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपने बारे में हम प्रार्थना करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर पौलुस कह रहा है तुम क्या करो? सबों के लिए प्रार्थना करो, सारे मनुष्यों के लिए तुम प्रार्थना करो। हालेलुया। कलीसिया में कोई बुजुर्ग है उसके लिए, कोई जवान है, कोई बच्चे हैं,
आमीन कोई स्त्री है, आमीन कोई दुख से है, कोई बीमारी से है, आप कलीसिया में जब लोगों से मिलते हैं, आमीन अपने लोगों से मिलते हैं जब, हालेलुया, तो आप क्या करो, सब मनुष्यों के लिए आप लोग प्रार्थना करो। प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद सारे मनुष्यों के लिए किए जाए, पौलुस कहता है। फिर जब हम दूसरे पद में आते तो वहां पर इस प्रकार से कहता है, पढ़े दूसरा पद जल्दी। राजाओं के राजा, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों की नियमित, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। और पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निर्मित, इसलिए कि हम विश्वास और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। हालेलुया। यहाँ पर अभी क्या कह रहा है, अभी कई बार हम सोचते हैं क्यों मैं राजाओं के लिए प्रार्थना करूं, ओहो मंत्री ने मेरे लिए कौन सा अच्छा काम किया है ना, प्रधानमंत्री कौन सा मेरे लिए अच्छा कार्य कर रहा है जो मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, आमीन, हमारे मोहल्ले का पार्षद कौन सा जो है अच्छा काम करता है जो मैं उसके लिए प्रार्थना करूं, आमीन, हालेलुया। नालियां देखो टूटी पड़ी है, नाले खराब पड़े, मैं क्यों उनके लिए प्रार्थना करूं, कुछ काम तो करते नहीं है, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निर्मित, इसलिए कि हम विश्वास, विश्राम और चैन के साथ भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। वो कह रहा है राजाओं के लिए प्रार्थना करो, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, आमीन, तुम जिस देश में रहते हो उस देश के लिए प्रार्थना करो, तुम जिसको मैंने राजा करके तुम्हारे ऊपर ठहराया है, हालेलुया, उस राजा के लिए तुम प्रार्थना करो, मंत्रियों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए तुम लोग प्रार्थना करो, हालेलुया। और परमेश्वर से कहता है नगर पालिका के लिए और न्यायपालिका के लिए, आमीन, पुलिस के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए, हालेलुया, आमीन, अपने क्षेत्र में जो भी राजा हैं, जो भी अधिकारी ठहरे हुए हैं, हालेलुया, उन सबों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो, आमीन। पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस को कह रहा है कि केवल अपने लिए नहीं, कि अपने घराने के लिए कर ली, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कर ली, आमीन। पौलुस कह रहा है राजाओं के लिए भी तुम प्रार्थना करो, ताकि क्या कर सके, आमीन, ताकि इसलिए कि हम विश्राम, चैन के साथ भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उनके मनों को बदलेगा। जब हम प्रार्थना करेंगे, हालेलुया, परमेश्वर उनको जो है आशीष देगा, उनको बुद्धि देगा, उनको समझ देगा, ताकि वो सही रीति से कार्य करे और देश को आगे बढ़ाएं, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम विश्राम के साथ में, भक्ति के साथ में, गंभीरता के साथ में तुम चैन से जीवन बिता सको। क्योंकि जब हम उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, वो अपनी मनमर्जी करने शुरू करेंगे, और जब वो अपनी मनमर्जी करेंगे तो हम जो है चैन के साथ में नहीं रह पाएंगे, आमीन, हम गंभीरता के साथ में जीवन नहीं बिता पाएंगे, भक्ति के साथ में जीवन नहीं बिता पाएंगे, आमीन। वो हमारे बीच में गड़बड़ियां लेकर आएंगे, आमीन, शैतानी कामों को लेकर आएंगे, हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है तुम प्रार्थना करो उनके लिए, ताकि परमेश्वर की अगुवाई में वो चल सके, आमीन। वचन 3 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है पौलुस कह रहा है, आमीन, पढ़े 3 वचन। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, पढ़े, ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और अच्छा लगता और भाता भी है। हालेलुया। वो कह रहा है यह हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है, हालेलुया, आमीन। इबादत मस्ती कर रही है यहाँ पर, आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि यह हमारे उद्धारकर्ता और परमेश्वर को क्या करता है, अच्छा लगता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं ना, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को भाता है और अच्छा भी लगता है, हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम अपने राजाओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर को अच्छा लगता है जब हम जो है अपने कलीसिया के बीमार लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दुखी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनके लिए जब हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनके लिए दुआएं मांग रहे हैं कि परमेश्वर, आमीन, उनको चंगाई दे, छुटकारा दे, उनको आशीष दे, उनको बुद्धि दे, कह रहा है परमेश्वर को अच्छा लगता है। तो कितना जरूरी है हमें लोगों के लिए प्रार्थना करना, स्वयं के लिए नहीं लेकिन दूसरे लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति बन जाएं, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को ये भाता है, अच्छा लगता है कि हम जो है एक दूसरे को साथ में लेकर चल रहे हैं, और एक दूसरे के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं, हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी है, एवं राजाओं के लिए भी प्रार्थना करनी है, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, हमारे देश के अंदर जो पदों पर बैठे हुए हैं उनके लिए हमें प्रार्थनाएं करनी है, हमें, क्योंकि परमेश्वर हमें उस परमेश्वर को अच्छा लगता है, हालेलुया। 4 पद जब हम पढ़ते हैं वहां पर पौलुस कहता है,
पढ़े सही से। जो यह चाहता है जो कि यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। हालेलुया। अब पौलुस क्या कह रहा है, तीमुथियुस को कह रहा है कि वो परमेश्वर चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, इसलिए सबों के लिए प्रार्थना करो, चाहे वो विश्वासी हो चाहे वो अविश्वासी हो, चाहे वो आपको जानता हो या नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी तुम क्या करो, सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि वो चाहता है कि सारे मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। पहचान सके। पौलुस क्यों कह रहा है कि हमें क्यों राजाओं के लिए प्रार्थना करनी है, क्यों अधिकारियों के लिए प्रार्थना करनी है, क्यों सब लोगों के लिए प्रार्थना करनी है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि सब लोगों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति जान सके, वो जान सके कि जीवित परमेश्वर कौन है, वो जान सके कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कौन है, वो ये जान सके कि कौन हमारे लिए मारा गया है, कौन हमारे लिए गाड़ा गया है और कौन हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है, वो जान सके। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना करनी है कलीसिया, ताकि लोग प्रभु के नजदीक आए, लोग परमेश्वर के कार्यों की ओर आए, लोग परमेश्वर की कलीसिया की ओर आए, लोग परमेश्वर से संबंध प्रेम स्थापित करने के लिए परमेश्वर की ओर हालेलुया आगे बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो चाहता है कि सबों का उद्धार हो। हालेलुया। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या सभी का उद्धार होगा? हालेलुया। क्या सब लोग उद्धार पाएंगे? आमीन। जितने इस संसार में है, क्या सभी लोगों का उद्धार हो जाएगा? हालेलुया। आमीन। परमेश्वर तो ये चाहता है और हम भी यही चाहते हैं कि सभी लोगों का जो है उद्धार हो जाए। आमीन। लेकिन यह सभी की व्यक्तिगत इच्छा पर आधारित है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो जो कोई विश्वास करेगा केवल उसका उद्धार होगा। हमें सबके लिए प्रार्थना करनी, चाहे वो विश्वास करता हो चाहे वो विश्वास नहीं करता हो, लेकिन फिर भी हम सबों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है सभी का उद्धार हो। जब वो व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करेगा तो परमेश्वर उसका उद्धार करेगा। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना में कमी नहीं छोड़नी है। आमीन। अपने पड़ोसियों के लिए हम प्रार्थना करें, अपने रिश्तेदारों के लिए हम प्रार्थना करें, हमारे भाई बंधु जो विश्वास में नहीं है हम उनके लिए प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उनके मन को बदले और वह सच्चाई को सच को जान सके। इसलिए पौलुस कह रहा है परमेश्वर चाहता है कि सबों का उद्धार हो और वह चाहता है कि वो सत्य परमेश्वर को जान सके। इसलिए परमेश्वर कह रहा है, पौलुस कह रहा है यहाँ पर कि प्रार्थना करो सब मनुष्यों के लिए। हालेलुया। इसलिए हमें सब मनुष्यों के लिए प्रार्थना करनी है। क्यों? क्योंकि हालेलुया हमारे बीच में जो है एक ही बिचवई है। 5 वचन पढ़ें। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है। हालेलुया। क्यों प्रार्थना करनी है? क्यों सबों का उद्धार होगा? आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर एक ही है। हालेलुया। और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है। हालेलुया। वहां पर पौलुस यहाँ पर तीमुथियुस की कलीसिया को इसलिए कह रहा था क्योंकि वहां की कलीसिया में, वहां की मंडली में जो है बहुत सारी गलत गलत शिक्षाएं आ गई थी और जो है लोग यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के अलावा लोग अन्य नए नामों से वे लोग प्रार्थना करने शुरू कर दिए थे। इसलिए पौलुस कह रहा है कि ये जान लो कि परमेश्वर एक ही है और एक ही बिचवई है परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में। हालेलुया। एक वचन को और मेरे साथ निकालें, इब्रानियों उसका अध्याय 8 और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 8 वचन 6 पढ़ें। इब्रानियों अध्याय 8 और वचन 6। पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली है, क्योंकि वह और भी उत्तम का मध्यस्थ ठहरा है, जो और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्या कह रहा है? वही उत्तम कौन है? वही उत्तम मध्यस्थ है और कोई मध्यस्थ नहीं है आपके लिए और मेरे लिए। आमीन। परमेश्वर के साथ में, आमीन, मेरे बीच में मुझे परमेश्वर से मिलाने के लिए कोई भी मध्यस्थ नहीं है। आमीन। ना तो पौलुस, ना तीमुथी, ना मैं और ना ही और कोई।
हालेलुया। वहां की कलीसिया में बहुत सारी ऐसी गलत शिक्षाएं आ गई थी। वो लोग कहने लगे मैं पौलुस का हूँ, ये कहने लगा मैं अपोलोस का हूँ, मैं तो इसके नाम से प्रार्थना करूंगा, मैं तो उसके नाम से प्रार्थना करूंगा, मैं तो इसका चेला हूँ, मैं तो उसका चेला हूँ करके ये सारी बातें उस कलीसियाओं में चलने लग गई थी। हालेलुया। और अलग अलग नाम से ये लोग प्रार्थना करने लगे। कुछ लोग स्वर्गदूतों के नाम से प्रार्थना करने लगे कि मैं संत लूका के नाम से प्रार्थना करता हूँ, मैं संत मती के नाम से प्रार्थना करता हूँ। कुछ लोग यीशु मसीह की माता मरियम के नाम से प्रार्थना करने लग गए थे। हालेलुया। और आज भी कर रहे हैं, आप कैथोलिक में देख लें, आमीन, वे लोग मरियम के नाम से प्रार्थना करते हैं। लेकिन बाइबल क्या कह रही है, आमीन, कि हमारे बीच में मनुष्यों और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, एक ही परमेश्वर है, और उसी के नाम से हमारा उद्धार होगा, उसी के नाम से हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी, और किसी नाम से नहीं। हालेलुया। अगर हम और किसी नाम से प्रार्थना करने लगे, हालेलुया, यीशु के अलावा हम किसी और नाम से प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी, चाहे वो यीशु मसीह की माता मरियम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई स्वर्गदूत ही क्यों ना हो। हालेलुया, आमीन। आपकी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुनी जाएगी, क्योंकि वहां पर तीमुथियुस में पौलुस कह रहा है कि एक ही परमेश्वर है और मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, आमीन, और कोई बिचवई नहीं है। आप किसी और को परमेश्वर और आपके बीच में लाकर खड़ा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ही एक बिचवई है, जो मेरे और आपके लिए मारा गया है, जो मेरे और आपके लिए गाड़ा गया है, जो मेरे और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है। उसने मेरे और आपके पापों का दाम चुकाया है, आमीन। और कोई भी नहीं है जो हमें उद्धार दे सकता है, और कोई भी नहीं है जो हमें हमारे लिए बिचवई बन सकता है परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए। हालेलुया। केवल वही परमेश्वर है, आमीन। हमारे उद्धार की जिम्मेदारी मरियम के पास में नहीं है, हमारे उद्धार की जिम्मेदारी किसी संत के पास में नहीं है, हमारे उद्धार की जिम्मेदारी किसी स्वर्गदूत के पास में नहीं है। वो हमारे लिए नहीं मारे गए, वो हमारे लिए नहीं गाड़े गए, वो हमारे लिए नहीं जिंदा हुए, आमीन। हालेलुया। हमारे लिए जो जिंदा हुआ है वो है यीशु मसीह, आमीन। और उसके पास हमारे उद्धार की जिम्मेदारी है, और वही है जो हमें उद्धार दे सकता है, और कोई भी नहीं। हालेलुया। वचन 6 पढ़ेंगे, तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 6। जिसने अपने आप को, पौलुस बता रहा है कि एक ही बिचवई है, किसी और नाम में उद्धार नहीं है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्या किया है। पढ़ें। हाँ, जिसने हमारे लिए सब कुछ के छुटकारे, हाँ, जिसने हमारे लिए सब कुछ के छुटकारे के दाम दे दिए हैं, दाम दे दिए हैं। हालेलुया। उस परमेश्वर ने हमारे सबों के छुटकारे के लिए क्या कर दिया है, दाम दे दिया है। किसी और ने दाम नहीं दिया, किसी और ने खून नहीं बहाया, आमीन। केवल यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए खून बहाया है, मेरे और आपके लिए दाम चुकाया है। और पढ़ें। और उसकी गवाही, और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई है। समय पर दी गई है। हालेलुया। एक वचन और निकालेंगे मेरे साथ में, मरकुस अध्याय 10 वचन 45 को पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 10 वचन 45। अगर हम आज भी किसी संत, किसी मनुष्य, किसी जो है मरियम, यीशु मसीह की माता मरियम के नाम से अगर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर कह रहा है कि वो हमारे उद्धार का जिम्मेदारी नहीं उठाएगा, वो हमें स्वर्ग नहीं लेके जाएगा, वो हमें पिता से नहीं मिलाएगा। हालेलुया, आमीन। भले ही आपको बुरा लग सकता है, आमीन, कोई बात नहीं, आप 2 रोटी ज्यादा खा ले, लेकिन यीशु मसीह ही जो हमें उद्धार दे सकता है, और कोई भी नहीं। यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुनता है, और कोई नहीं, क्योंकि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, और कोई भी नहीं। पढ़े मरकुस 10:45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, सेवा टहल की जाए। वो परमेश्वर हमसे सेवा टहल कराने के लिए नहीं आया, आमीन, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे, और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण, की छुड़ौती के लिए, बहुतों के छुटकारे के लिए क्या कर दे, अपने प्राण दे दे। हालेलुया, आमीन। वो परमेश्वर हमारे छुटकारे के लिए अपने प्राणों को दिया है, आमीन। किसी और ने हमारे लिए अपने प्राणों को नहीं दिया है। बहुत सारे आए, बहुत सारे मारे गए, आमीन, लेकिन बहुत सारे जिंदा नहीं हुए, आमीन। केवल यीशु मसीह जिंदा हुआ है, और यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस की कलीसिया को बता रहा है, क्योंकि वहां पर लोग, बहुत सारे लोग अन्य अन्य प्रकार के नामों से प्रार्थना कर रहे थे, और वो सोच रहे थे मुझे इसके नाम से उद्धार मिल जाएगा, वो सोच रहे थे मुझे पौलुस के नाम से उद्धार मिल जाएगा, कोई सोच रहा है मुझे लूका के नाम से उद्धार मिल जाएगा, कोई सोच रहा है मुझे मरियम के नाम से उद्धार मिल जाएगा, आमीन। पौलुस कह रहा है कि नहीं, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवई है, और वही आपको उद्धार देगा, क्योंकि उसने सब मनुष्य के पापों के छुटकारे के लिए दाम दे दिया है।
हालेलुया। उसने अपने आप को दे दिया हमारे छुटकारे के लिए कलीसिया। आमीन। हम तो पाप के गुलाम बने हुए थे। आमीन। हम तो पाप के हो गए थे। पाप के गुलाम होने का मतलब क्या है? हालेलुया, पाप के हो जाना। इसलिए पाप के जब हम हो चुके थे तो परमेश्वर ने खुद हमारे लिए आया, स्वयं यीशु मसीह वो शरीर धारण करके आमीन हमारे बीच में आकर डेरा किया और हमारे बीच में रहा। आमीन। हालेलुया। और वो हमारे छुटकारे के लिए, ताकि हम उस गुलामी से छुटकारा मिल जाए, उस पाप की गुलामी से हम छूट जाएं। हालेलुया। और वो हमारे लिए दाम चुकाया, अपने लहू को बहाया और हमें उसने छुटकारा दिया है। अपनी जान देकर उसने हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। शत्रु के बंधन से, पाप के बंधन से, गुलामी के बंधन से, अंधकार के बंधन से, पीढ़ियों के कर्जों से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दिया है। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहा है कि एक ही बिचवई है जिसने हमारे लिए प्राण दिए हैं और उसी ने हमारे छुटकारे के लिए दाम चुकाया है। हालेलुया। तो उसी के नाम से प्रार्थना करो, किसी और नाम के पीछे मत भागो, किसी और नाम के आगे मत जाओ। हालेलुया। केवल वही नाम है, यीशु का नाम है। वचन कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई यीशु का नाम लेगा, वही उद्धार पाएगा और कोई भी नहीं पाएगा। आप भले ही संसार में कितने भी नाम ले लें, आमीन, आपको उन नामों से उद्धार नहीं मिलेगा। आपको अगर उद्धार चाहिए तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे और आपका उद्धार है। हालेलुया। मेरे और आपके उद्धार की जिम्मेदारी केवल यीशु मसीह के पास में और किसी के पास में नहीं है। आमीन। हालेलुया। और हमें भी यही गवाही देनी। पौलुस कह रहा है कि मैं ये गवाही देता हूँ, आमीन, कि यीशु ही उद्धार करता है। आमीन। हमें भी यही गवाही देनी है अपने लोगों के बीच में, आमीन, कि यीशु ही उद्धार करता है। क्योंकि वो स्वर्गारोहण जब यीशु मसीह का हुआ, आमीन, तो अपने चेलों को आज्ञा देकर गया कि जाओ और सारे दुनिया के छोर तक, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। आमीन। कि मैं तुम्हारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से जी उठा। आमीन। मैं तुम्हें उद्धार दूंगा। हालेलुया। यीशु ने कहा, यीशु ने जब ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आओ मार्ग दिखाता हूँ, यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें सत्य दिखाता हूँ, यीशु ने ये नहीं कहा मैं तुम्हें जीवन दिखाता हूँ। कहाँ पर मिलेगा? उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। हमें ये गवाही देनी है। हालेलुया। संसार में इन लोगों के बीच में हमें ये गवाही देनी है कि वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। आइए 7 वचन हम पढ़ेंगे। पढ़े 7 वचन। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। हालेलुया। और पौलुस कह रहा है कि मैं प्रचारक, उपदेशक, हालेलुया, मैं ठहराया गया हूँ, क्योंकि वहां लोग जो है गलत शिक्षाओं को लेकर मंडली में घुस रहे थे। हालेलुया। और इसलिए वहां पर पौलुस कह रहा था मैं सत्य का प्रचारक हूँ, मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ। हालेलुया। मैं शिक्षक भी हूँ, आमीन, मैं उपदेशक भी हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हालेलुया, कि जो तुम जो अपने कलीसियाओं में लेकर आ रहे हो, किसी को दूसरे को तुम बिचवई बना रहे हो, वो गलत है। आमीन। वो बताता है कि मैं सत्य का प्रचारक हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आमीन। हालेलुया। और वो बताता है कि परमेश्वर एक है और एक ही मध्यस्थ है, एक ही बिचवई है हमारे लिए। आमीन। और जब हमने यहाँ पर 7 वचन तक जब हमने देखा, आमीन, यहाँ पर पौलुस क्या कर रहा है? पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है कि कलीसिया को क्या करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, आमीन, और कैसे जो है किस नाम से प्रार्थना करनी है, क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है। 1 से 7 वचन तक हमने देखा। आमीन। अब 8 से लेकर जब हम 15 तक देखते हैं, वहां पर पौलुस जो है हमें बताता है, आमीन, पौलुस तीमुथियुस को वहां पर बता रहा है कि स्त्री और पुरुष के कार्य क्या हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं, उनके विषय में पौलुस तीमुथियुस से बात करता है। आप ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कलीसियाओं में इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता है कि स्त्री ये नहीं करे, पुरुष ये करे, पुरुष ये नहीं करे, स्त्री ये करे करके इस सारे विवादों को अंदर हम जो है चलते रहते हैं और हमें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। आमीन। वो सारी बातों को हम देखेंगे। पढ़े 8 वचन। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। हालेलुया। वहां पर अभी क्या कर रहा है? पुरुषों के लिए पौलुस बात कर रहा है, केवल पुरुषों के लिए नहीं, हम ये सबों के लिए ले सकते हैं। ये वाली बात जो ये 8 वचन है, हम सबके लिए ले सकते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, बच्चा हो, जवान हो, सबके लिए हम ये बात ले सकते हैं। वहां पर पौलुस कह रहा है कि हर जगह बिना क्रोध और विवाद की पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना करो। आमीन। हर जगह। हालेलुया। हर बात के लिए तुम क्या करो? आमीन। बिना क्रोध की,
हर जगह पर, केवल कलीसिया में नहीं। कलीसिया में आप क्रोध होके तो प्रार्थना नहीं करेंगे, और इसलिए पौलुस कह रहा है कि हर जगह पर बिना क्रोध के प्रार्थना करो। हालेलुया। बिना क्रोध की प्रार्थना का मतलब क्या है? हालेलुया। बिना विवाद की प्रार्थना का मतलब क्या है? आमीन। किसी विवाद किसी से हमारी बनती नहीं है, कोई हमारी सुनता नहीं है, किसी को देखना हम पसंद नहीं करते, किसी के साथ में चलना हम पसंद नहीं करते, हमारी इससे लड़ाई हो चुकी है, हमारा इससे झगड़ा हो चुका है। हालेलुया। हम तो इससे बात नहीं करेंगे, हम तो इससे बोलेंगे नहीं। आमीन। वहां पौलुस कह रहा है बिना किसी क्रोध और विवाद के पवित्र, हालेलुया, हाथों को उठाकर तुम प्रार्थना करो। आमीन। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, हालेलुया, तो हम वहां पर प्रार्थना नहीं कर सकते। पहले हम उसको क्षमा करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वहां पर एक वचन को जब हम पढ़ते हैं, मेरे साथ में निकाले, मत्ती उसका अध्याय 5 और वचन 23 से 24। मत्ती अध्याय 5 और वचन 23-24 निकालें और जल्दी से पढ़ें। मत्ती 5 वचन 23-24 पढ़ें। मत्ती 5:23-24 वो कह रहा है क्रोध के बिना, विवाद के बिना प्रार्थना करना। हालेलुया। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अपनी भेंट वेदी पर लेकर आए, और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो वहाँ पर लिखा है आगे भजन 24 वचन वगैरह, अपनी भेंट को वहीं छोड़ना, पहले जाना, अपने भाई से मेल मिलाप करना और तब आकर अपनी भेंट को चढ़ाना। हालेलुया। क्यों कह रहा है परमेश्वर? यहाँ पे पौलुस यहाँ पे बता रहे हैं कि तू क्या करना, सारे पुरुष, सारे लोग क्या करें, बिना क्रोध, बिना विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर हर जगह पर क्या करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, किसी से लड़ाई झगड़ा है, अगर हम प्रार्थना में आए हैं, हमारे मन में वो व्यक्ति आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है उसी समय प्रार्थना छोड़, भेंटे छोड़, दान छोड़, जा पहले मेल मिलाप कर और उसके बाद में मेरे पास में आना। हालेलुया। आमीन। इसलिए एक वचन और हम पढ़ेंगे, मरकुस अध्याय 11 वचन 25 को पढ़ेंगे। मरकुस अध्याय 11 और वचन 25 को पढ़ें। मरकुस अध्याय 11 और वचन 25। और यहाँ पर भी जो है परमेश्वर यीशु मसीह एक बात को कहते हैं, पढ़ें 11 का 25। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो, तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करे। स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करता है। वो कह रहा है जब कभी तुम प्रार्थना कर रहे हो और तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध है, लड़ाई है, झगड़ा है, विवाद है, हमें तो उसको क्षमा करना, फिर प्रार्थना करना। आमीन। ये कलीसियाओं में होना चाहिए। आमीन। हम केवल कलीसिया के सामने जो है एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमें जो है दिखावे का जीवन जीने के लिए नहीं कह रहा कि हम दिखावे का जीवन जिए। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि हम जो है ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को महिमा दिलाए। हालेलुया। आमीन। हो सकता है वहाँ की जो है लोग जो है बाहर लड़ाई झगड़े कर रहे थे और कलीसिया में आकर जो है बहुत धर्मी बन रहे थे, इसलिए पौलुस वहाँ पे कह रहा है पुरुषों के लिए अच्छा है कि वे क्या करें, पहले क्रोध और विवाद अगर उनके मन में है तो पहले क्षमा करें, मेल मिलाप करें, उसके बाद में वो लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। और यहाँ पर परमेश्वर प्रार्थनाओं के अलग अलग तरीके को बता रहा है। पहले हम परमेश्वर ने कहा कि प्रार्थना, विनती, धन्यवाद करना। आमीन। और फिर आके हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद करना। तो प्रार्थना करने की अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग तरीके हैं। आप घुटने पे टेक कर प्रार्थना कर सकते हैं, आप हाथों को उठाकर प्रार्थना कर सकते हैं, आप खाना बनाते समय, आप नहाते समय, आप जो है चलते फिरते समय आप प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रार्थना के बहुत सारे तरीके हैं, उस पर हम आगे बात करेंगे बाद में। आमीन। 9 वचन पढ़े, 9 वचन। हाँ, अब स्त्रियों के लिए पौलुस कहता है, पढ़े 9 वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को सवारे, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से। 10 वचन पढ़े। पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। अब यहाँ पर पौलुस स्त्रियों के विषय में कह रहा है। हालेलुया। क्या कहता है यहाँ पर कि वैसे स्त्रियां क्या करें, संयमी होनी चाहिए, सुहावने वस्त्र पहनने चाहिए।
और वह अपने आप को जो है संवारती हैं। आमीन। वो कह रहा है बाल गूंथने और सोने के मोती और बहुमूल्य कपड़े पहनती हैं। हालेलुया। पौलुस क्यों ये बात को कह रहा है? क्या महिलाओं को जो है अपने आप को संवारने का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं को सुहावने कपड़े पहनने का अधिकार नहीं है? क्या महिलाओं को अपने बाल गूंथने का अधिकार नहीं है? यहाँ पर पौलुस इस विषय में नहीं बात कर रहा है। पौलुस जो यहाँ पर बात कर रहा है, और कलीसियाओं में कई बार इस बात के बारे में ज्यादा विवाद होता है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर इसलिए बात कर रहा है ये कि क्योंकि वहां की कलीसिया में पहले कुछ महिलाएं जो है अपने आप को दिखाने के लिए आती थी। आमीन। अच्छे कपड़े पहनकर कि मैं बहुत ज्यादा पैसे वाली हूँ। आमीन। मैं जो बहुत ज्यादा जो है मैं तो इतने सोना पहनती हूँ। आमीन। अपने बालों में सोना चांदी लगाकर और जो है अपने बालों को नई नई तरह के डिजाइन बना कर और नए नए तरीके से कपड़े पहनकर जो लोगों को आकर्षित करते थे। हालेलुया। आमीन। और जो ज्यादा चमक धमक के कपड़े थे वो कलीसियाओं में पहनकर आती थी, फिर प्रार्थनाएं करती थी। आमीन। वहां पर कुछ ऐसी बातें हो गई थी कलीसिया में कि जो महिलाएं जो ऐसे वस्त्र पहन कर आ रही थी, वो दिखा रही थी कि हम ज्यादा धर्मी हैं, हम ज्यादा पैसे वाले हैं। वो अपने एटीट्यूड को वहां पर दिखा रही थी कि जो है मैं तो देखो हम तो जो है ऐसे ही खाते हैं, ऐसे ही पीते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम अपने आप को नहीं बदल सकते। आजकल बहुत सारे लोगों का एटीट्यूड ऐसा होता है, ओ हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हम तो 5 स्टार 7 स्टार नहीं खाते, उसके अलावा हम खाते नहीं है कहीं भी। हम तो ये कलीसिया में जो बनता है ना वो हम नहीं खाते। आमीन। हमको हाइजीन की प्रॉब्लम है करके। आमीन। कई सारी बातें जो है वहां पे महिलाएं ये कर रही थी। आमीन। और आज भी कलीसियाओं में ये सारी बातें हो रही है। हालेलुया। नहीं मैं तो चेयर पे बैठूंगा, मैं नीचे नहीं बैठ सकता। हालेलुया। मेरा ये स्टाइल है करके। हालेलुया। तो वहां पर भी कलीसियाओं में इस तरह से बातें हो रही थी। और वहां पर पौलुस स्त्रियों के विषय में, क्योंकि स्त्रियां वहां पर ज्यादा ये कार्य को कर रही थी। हालेलुया। तो वहां पर पौलुस कहता है कि स्त्रियों को क्या करना चाहिए? वे पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित है। क्या करना चाहिए उनको? वैसी स्त्रियां संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारे। सुहावने वस्त्रों से जो देखने में भी अच्छे लगे, जो आदर के योग्य भी हो। आमीन। और जो किसी को जो है व्यभिचार में भी ना डाले। आजकल कलीसियाओं में स्त्रियां वस्त्र पहनती हैं। आमीन। हालेलुया। सड़कों से जाते हैं, आते हैं। आमीन। कलीसियाओं में बैठते हैं, लोग सिर्फ और सिर्फ आपको ही देख रहे हैं। आप ऐसे तैयार होके जाते हैं। आमीन। और लोग आपको ही देख रहे हैं कि उनका ध्यान प्रचार सुनने में तो है ही नहीं। उनका ध्यान जो है कलीसिया में क्या हो रहा है उन बातों पर तो है नहीं। वो स्त्रियों को देखने में लगे हुए हैं कि वो देखो कितनी सुंदर बन के आई है। कुछ स्त्रियां कलीसियाओं में इस तरह आती थी उस समय, तो वह अपने कपड़ों को दिखाने की, देखो आज मैंने ये वाली ड्रेस खरीदी है, मैंने आज ये वाला पर्स खरीदा है, मैं देखो कितनी अच्छी लग रही हूँ, मैंने आज ये वाला नेकलेस खरीदा है, हार खरीदा है, जो कि सब कुछ है ना दिखाने आते थे वहां पर। तो पौलुस कह रहा है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कलीसिया में। आज भी कलीसिया में महिलाएं क्या कर रही है? दिखाने आती है। आज मैंने नई साड़ी पहनी है, मैं चलती हूँ कलीसिया में दिखा के आती हूँ, उसको मैं जलाऊंगी। आज देखो प्रभु ने मुझे आशीष दी है नई साड़ी देकर, आज मैं उसको जला के आऊंगी। आमीन। आज प्रभु ने मुझे एक अच्छा सोने का हार दिलाया है, मैं आज इसको जलाऊंगी, पहन के दिखाती हूँ। हालेलुया। और इस तरह से उस टाइम पे कलीसिया में होता था। हमें इसलिए पौलुस बोल रहा है कि स्त्रियों को कैसा होना चाहिए? संयमी होनी चाहिए, सुहावने वस्त्र पहनने वाली होनी चाहिए। अपने आप को ऐसे सवारे कि वो एक आत्मिक स्त्री लगे करके। वो किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी को दिखाने। आप पहने आमीन, लेकिन किसी को दिखाने के लिए नहीं। पौलुस कह रहा है कि आप पहनो, अपनो सजो सवरो, आमीन, सब कुछ आप कार्य करो, लेकिन केवल परमेश्वर की महिमा के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जलाने के लिए नहीं। हालेलुया। किसी को चिढ़ाने के लिए मत करो। हालेलुया। आप सब कुछ कर सकते हो, आपको सब कुछ कर सकती हो, सब कुछ पहन सकती हो, लेकिन किसी को दिखाने के लिए, किसी को चिढ़ाने के लिए, मेरा तो यही स्टाइल है करने के लिए नहीं आप कर सकते। हालेलुया। आमीन। हमें परमेश्वर की महिमा करनी है, हम परमेश्वर के राज्य के लिए हैं, परमेश्वर के कार्यों को बढ़ाने के लिए, इसलिए हमें इस कार्य को करना है। आगे पढ़ेंगे 11 वचन पढ़े। 11 स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। हाँ, स्त्रियों को क्या कह रहा है? चुपचाप होकर पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। अब ये वाली बात भी कलीसिया में बहुत विवाद को लेकर आती है कि स्त्रियों को चुपचाप बैठना चाहिए, स्त्रियां बोल नहीं सकती कलीसिया में। आमीन। कई सारी कलीसियाओं में स्त्रियों को बोलने नहीं दिया जाता है।
हालेलुया। कई सारे परिवारों में स्त्रियों को चुपचाप रखा जाता है कि तुम कुछ नहीं बोल सकती, बोलेगा तो केवल आदमी बोलेगा, औरत कुछ नहीं बोल सकती करके। हालेलुया। लेकिन पौलुस यहाँ पर जो चुपचाप शब्द का इस्तेमाल करता है, वो चुपचाप केवल चुपचाप मुंह बंद करके बैठने के लिए नहीं बोल रहा है। पौलुस यहाँ पर जो चुपचाप होने का बात कर रहा है, वो कह रहा है कि स्त्रियां शांत रहने के लिए वो कहता है कि स्त्रियां शांत रहे। हालेलुया। स्त्रियां क्या करती, जल्दी से उतावली में कुछ भी बोल देती है ना। इसलिए पौलुस कह रहा है वहां पर कि स्त्रियों को शांत रहना चाहिए। क्यों शांत रहना चाहिए? क्योंकि हालेलुया 12 वचन पढ़ेंगे और फिर मैं आपको समझाऊंगा। हाँ, और मैं कहता हूँ कि स्त्री ने उपदेशक करे, कि स्त्री ना तो उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। हालेलुया। यहाँ पर फिर पौलुस कह रहा है चुपचाप रहना है। ना तो स्त्रियां उपदेशक बने और ना ही पुरुषों पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। क्यों पौलुस कह रहा है? क्या महिलाओं को, स्त्रियों को जो है सेवा करने का अधिकार नहीं है? क्या प्रचार करने का अधिकार नहीं है? क्या भविष्यवाणी करने का अधिकार नहीं है? क्या महिलाएं कलीसिया में खड़ी होकर सेवा नहीं कर सकती? पौलुस इस विषय में बात नहीं कर रहा, आपको ध्यान देना है। कलीसिया में आजकल ज्यादातर इसी बात पे, अगर कोई महिला आराधना कर रही है, अगर कोई महिला प्रचार कर रही है, तो आज बहुत सारे विवाद खड़े होते हैं। अरे ये महिला कैसे प्रचार कर रही है, इसको अधिकार नहीं प्रचार करने का, कलीसिया में इसको बोलने का अधिकार नहीं है। आमीन। और वहां पर जो है बहुत सारी बातें हो गई थी, इसलिए पौलुस यहाँ पर लिखता है। और वो क्यों लिखता है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि पौलुस इसलिए इन बातों को वहां पर लिख रहा है कि महिलाएं चुपचाप रहे। वो चुपचाप रहने के लिए, मुंह बंद करने के लिए नहीं बोल रहा, वो कह रहा है वो शांत रहे। क्यों शांत रहना महिलाओं? क्योंकि वहां की जो कुछ महिलाएं थी, वो महिलाएं क्या कर रही थी, जब प्रचार हो रहा था, पास्टर प्रचार कर रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो महिलाएं तुरंत खड़ी होकर नहीं, मुझे प्रभु ने एक भविष्यवाणी दी है, मैं पहले ये बोलूंगी। नहीं, मुझे प्रभु ने ये दर्शन दिखाया है, मैं पहले वो बताऊंगी। नहीं, मुझे ये किया है, वो करूंगी। हालेलुया। मैं एक मीटिंग होती है अभी, ये सोनिया एक मीटिंग में ज्वाइन होती है, उसमें महिलाएं ज्यादा प्रार्थना में होती है, महिलाएं ज्यादा होती है। तो कई महिलाएं, कोई प्रचार करी, कोई प्रार्थना करी, बीच में से एक सिस्टर आके बोलती है हाँ मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। फिर बोलती है हाँ मेरे को प्रभु ने ऐसे बताया है, हाँ मैं गवाही देना चाहती हूँ, हाँ मैं ये वचन बोलना चाहती हूँ। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कह रहा था कि जब उपदेश हो रहा हो, जब प्रचार हो रहा हो, तो महिलाओं को चुपचाप रहे। क्योंकि महिलाएं क्या है, उतावली हो जाती है जल्दी से, ना, जल्दी से बोलना है, मुझे सब कुछ बोलना है, सब कुछ बताना है जो प्रभु ने मुझे बताया। हालेलुया। वहां पर कलीसियाओं में ऐसे ही हो रहा था। जब एक बंदा प्रचार कर रहा है, पास्टर प्रचार कर रहा है, तो वहां की जो कलीसियाओं की महिलाएं थी, वो क्या कर रही थी, वहां पर भी परमेश्वर भविष्यवक्ता थी, महिलाएं भविष्यवक्ता थी, महिलाओं को प्रभु दर्शन दे रहा था, भविष्यवाणियों के लिए बोल रहा था। तो वहां की जो महिलाएं क्या कर रही थी, बार बार खड़ी होकर बोल रही थी, मुझे भविष्यवाणी दी है, पहले प्रचार बंद करो, भविष्यवाणी बोलूंगी। इसीलिए पौलुस कह रहा है महिलाएं चुपचाप रहे प्रचार के समय। हालेलुया। बोले नहीं। आमीन। लेकिन वो यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि महिलाएं प्रचारक नहीं बन सकती या महिलाएं भविष्यवाणी नहीं कर सकती है। हालेलुया। आमीन। हम यहाँ पर जब देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आमीन, 13 वचन जब हम देख रहे हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि आदम पहले और उसके बाद में हव्वा बनाई गई। आदम पहले आया, उसके बाद में हव्वा बनाई गई। इसका मतलब है यहाँ पर पौलुस कहना चाह रहा है कि आदम को जिम्मेदारी दी है परमेश्वर ने सारी चीजों की, हमें सारे लोगों की, कलीसियाओं की, और जो है वहां पर जो आदम को परमेश्वर ने आशीष दी थी वाटिका की, वो सारी जिम्मेदारी परमेश्वर ने पहले आदम को दी थी। और उसके बाद में परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, और हव्वा की जिम्मेदारी भी किसको दी? परमेश्वर ने आदम को दी। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तो क्या स्त्री सेवा नहीं कर सकती है? आमीन। क्या वह क्या वो बाइबल को प्रचार नहीं कर सकती है? हालेलुया। लेकिन कई बार जब हम बाइबल में अध्ययन करते हैं अच्छे से, आमीन, तो कई जगहों पर जो है महिलाएं भविष्यवाणियां कर रही है, कई जगहों पर महिलाएं जो है प्रचार कर रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उन आयतों को जहां पर आपको ये क्लियर हो जाए कि पौलुस महिलाओं को सेवा करने के विरोध में नहीं था। पौलुस महिलाओं को प्रचारक बनने के विरोध में नहीं है। पौलुस महिलाओं को जो है कलीसिया में सुसमाचार प्रचार करने के विरोध में कभी भी नहीं था। लेकिन लोगों ने आज इसको गलत तरीके से समझ लिया और गलत तरीके से जो है प्रचार किया गया, गलत तरीके से समझाया गया। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि महिलाएं प्रचार नहीं कर सकती।
मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, पौलुस कई जगहों पर बताता है कि महिला प्रचार कर रही है, महिला भविष्यवाणी कर रही है। मेरे साथ में एक वचन निकालें, प्रेरितों अध्याय 21 और वचन 8 और 9 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है फिलिपुस की 4 बेटियां हैं और वो भविष्यवाणी की सेवा कर रही थी। फिलिपुस की 4 बेटियां हैं और वो क्या कर रही है? भविष्यवाणियां कर रही है। इबादत चुपचाप रहो, ठीक है। निकाले मेरे साथ में प्रेरितों के काम अध्याय 21 वचन 8 और 9 को पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए और फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में, फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक के घर में जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी, उसकी 4 कुमारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। हालेलुया। इसका मतलब है कि पौलुस महिलाओं के सेवा करने के विरोध में नहीं है, क्योंकि महिलाएं उस समय भविष्यवाणियां कर रही थी, भविष्यवक्ता थी महिलाएं। हालेलुया, आमीन। बस पौलुस इसके विरोध में था कि जब प्रचार हो रहा है उसके बीच में कोई महिला रोक टोक ना करे, उसको जो कुछ बोलना है प्रचार खत्म होने के बाद में बोल दे। महिलाओं का अगर कुछ दर्शन आ रहा है, कोई भविष्यवाणी आ रही है, प्रभु कुछ उन्हें बोल रहा है, तो वो या तो पहले बता दे या फिर वो बाद में बता दे। लेकिन जब प्रचार चल रहा है उसके बीच में उठकर नहीं मुझे पहले बताना है करके, तो उससे क्या होता है? कलीसिया का जो प्रबंध है वो बिगड़ जाता है, जो अरेंजमेंट है वो सब बिगड़ जाता है। पास्टर ने प्रचार तैयार करा 40 मिनट का और एक स्त्री खड़ी हो रही है कि मुझे भविष्यवाणी करनी है, वो 20 मिनट वो ले लेती है। अब पास्टर के पास बचे 20 मिनट, अब वो 20 मिनट में कैसे अपने प्रचार को पूरा करेगा? तो इसीलिए पौलुस यहाँ पे समझा रहा था कि कलीसियाओं को जो है, कलीसियाओं में महिलाओं को जो है अलग से समय है, वो अलग से समय अपना ले सकती, लेकिन बीच में वो गड़बड़ी ना करे। हालेलुया। और वहां पे बता रहा है कि महिलाएं क्या कर रही हैं? भविष्यवाणियां कर रही है, महिलाएं सेवा कर रही है। एक वचन और मैं दिखाना चाहता हूँ, निकालें। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 5 को पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 और वचन 5 पढ़ें। 1 कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 5, फिर हम पढ़ेंगे रोमियो 16 वचन 1, फिर हम पढ़ेंगे फिलिपियो 4 का 3। पढ़े 1 कुरिन्थियों 11 5। परंतु जो स्त्री उघाड़े से प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है। अब यहाँ पे भी क्या लिखा है? स्त्री भविष्यवाणी करती है। हालेलुया। उघाड़े सिर वाली बात हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, हमने जो ध्यान देना है, सेवा कर रही है स्त्रियां, वो वहाँ पे क्या लिखा है? जो स्त्री भविष्यवाणी करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी पौलुस बता रहा है कि स्त्रियां भविष्यवाणियां करती है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम रोमियो 16:1, रोमियो 16 अध्याय वचन 1 को पढ़ें। जल्दी से। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन है, से फीबे के लिए कहता हूँ, जो हमारी बहन और किरकिया की कलीसिया की सेविका थी। हालेलुया। सेविका है, विनती करता हूँ। क्या लिखा है? वो पहले क्या पढ़ा हमने? वचन वापस पढ़े। मैं तुमसे फीबे के लिए, फीबे एक स्त्री का नाम है और वहाँ पे कह रहा है मैं तुम्हें फीबे के लिए कहता हूँ, जो उस कलीसिया की क्या है? सेविका है। मतलब वो सेवा कर रही है, कलीसिया की अगुवाई कर रही है। इसका मतलब है महिलाएं जो है कलीसिया की अगुवाई कर सकती है, लोगों की अगुवाई कर सकती है, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो बच्चों को अगुवाई कर सकती है। पढ़ेंगे फिलिपियो अध्याय 4 वचन 3। फिलिपी, मैं आपके यहाँ पर जो आजकल कलीसिया में विवाद हो रहे हैं ना, उस बात को मैं क्लियर कर रहा हूँ कि महिलाएं सेवा नहीं कर सकती। वहां पे पौलुस कह रहा है महिलाएं सेवा कर रही हैं, भविष्यवाणियां कर रही हैं, कलीसियाओं को चला रही है। पढ़े फिलिपियो अध्याय 4 और वचन 3 को पढ़ेंगे जल्दी से। फिलिपियो अध्याय 4 और वचन 3 पढ़े, 4 का 3। फिलिपियो 4 अध्याय वचन 3। हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूँ कि तू उन स्त्रियों की
सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेस और मेरे अन्य सहकर्मियों समेत परिश्रम किया, जिनके यहाँ पे क्या लिखा है? पौलुस कह रहा है कि तू उन फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है कि तू उन जो है महिलाओं की मदद कर, सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ में सुसमाचार फैलाने में मेरी सहायता की, मदद की। हालेलुया। तो महिलाएं सुसमाचार सुनाने के लिए पौलुस के साथ में थी। पौलुस के साथ में महिलाएं भी सेवा कर रही थी। हालेलुया। केवल पुरुष ही नहीं थे, लेकिन महिलाएं भी जो है पौलुस के साथ में सेवा कर रही थी। इसलिए तो यहाँ पे जब हम तीमुथियुस उसका अध्याय 2 को जब हम मनन कर रहे हैं, आमीन, तो वहां पर जब पौलुस कहता है कि महिलाओं को चुपचाप रहना चाहिए, महिलाएं उपदेशक ना बने, तो वहां पर पौलुस कभी भी ये नहीं कह रहा है कि महिलाएं भविष्यवाणी नहीं कर सकती, या महिलाएं सेवा नहीं कर सकती, या महिलाएं कलीसिया की अगुवाई नहीं कर सकती। पौलुस कभी भी ये बात को नहीं कह रहा है। पौलुस बस इस बात को कह रहा है कि महिलाओं के लिए एक सेपरेट समय होता है, उस समय के अंदर वो बोले, आमीन। लेकिन जब प्रचार हो रहा है, जब कुछ और कार्य हो रहा है, तो उसके बीच में वो रोक टोक ना करे। आमीन। परमेश्वर ने महिलाओं को जो है आशीष दी है, आमीन, कि वह आमीन पूरे घर को संभाल सके, आमीन, कलीसिया को भी वो संभाल सकती है। हालेलुया। कि परमेश्वर ने उनको इतनी सामर्थ्य दी है, शक्ति दी है। आमीन। तो सेवा करने के लिए पूरी अनुमति है स्त्रियों को। आमीन। पर कैसे? अधीनता के साथ में, शालीनता के साथ में, और परमेश्वर की उपस्थिति जानकर, हालेलुया, कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में है, ये जानकर वह सेवा करे। कैसे करे? अधीनता में। हमने वचन पढ़ा, वहां पे लिखा है वैसे ही स्त्रियां भी संकोच संयम के साथ में परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए। हालेलुया। और 13 वचन में हमने देखा, वहां पर कह रहा है कि आदम पहले बनाया गया, उसके बाद में हव्वा बनाई गई। तो उसी प्रकार से कि ये बात को जानकर, अधीनता में रहकर, आमीन, अगर कलीसियाएं में स्त्रियां हैं तो पास्टर के अधीन रहे, आमीन, और अधीनता में रहकर सेवा करे। और अगर परिवार में है तो वह पति के अधीन रहकर कार्य करे। हालेलुया। आपको किसी कार्य से मना ही नहीं है, लेकिन पति को आप अपना सिर माने और उसके बाद में आप अपने निर्णय लें, और वो निर्णय पति के साथ में शेयर करके उसके बाद में वो कार्य को करे। वो कह रहा है अधीनता में रहना है हमें। फिर कह रहा है परमेश्वर को उपस्थित जानना है। आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर को अपना स्वामी मानना है। हालेलुया। परमेश्वर को स्वामी मानकर कार्य करना है, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी समझ से नहीं। क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं, परमेश्वर ने आदम को बनाया, आदम को सारी जिम्मेदारी दी। फिर परमेश्वर ने हव्वा को बनाया, फिर हव्वा की जिम्मेदारी भी परमेश्वर ने आदम को दी। हालेलुया। लेकिन वहां पर क्या हुआ? हव्वा ने आदम से शेयर नहीं किया कि शैतान मुझको बोल रहा है ये फल खाने के लिए, जाकर खुद खा लिया। पहले ज्यादा समझदार बन गई। ज्यादा समझदार है स्त्रियां, अपने आप को बुद्धिमान समझकर पहले फल खा लिया। अपने पति से राय नहीं ली, मैं खाऊं नहीं खाऊं, करूं नहीं करूं। हालेलुया। और जो है फल खा लिया, जाकर अपने पति को भी खिला लिया। खाना पड़ेगा, मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी। आमीन। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मेरी आज्ञा अगर नहीं मानी तो ऐसा कर दूंगी, वैसा कर दूंगी करके। आदम भी डर गया बेचारा, क्या करेगा। आमीन। सारे पति पत्नियों से डर जाते हैं। आमीन। तो आदम भी डर गया और आदम ने वो फल खा लिया। आमीन। और फल खाया तो अभी क्या हो गया यहाँ पर? वो दोनों पाप परमेश्वर की महिमा से अलग हो गए। इसलिए पौलुस कह रहा है, हालेलुया, कि क्या करे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। वचन पढ़े 15 वचन को हम पढ़ेंगे। तो भी स्त्री बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। 14 वचन छोड़ दिया, वहाँ पे लिखा है और आदम बहकाया न गया, पर स्त्री बहकाने में आ गई। हालेलुया। कौन आया बहकाने में? किसने फल खाया? स्त्री ने। तो स्त्रियां कई बार बहकाने में आ जाती है ना। ठीक है। सोना साफ करने वाला बाहर एक व्यक्ति आया है ना, सोना धोके देगा, चमका कर देगा, और महिलाएं जो है बहकावे में आ जाती है और अपना सारा सोना निकाल कर क्या कर देती है। कई सारी ऐसी घटनाएं हमने सुनी ना। वो अपना सोना निकाल कर धोने के लिए दे देती है, हाँ सोना चमक जाएगा। आमीन। और जब सोना धुलवाया तो वो आधा सोना तो वो धोने वाला लेकर चले गया, और जब बाद में चेक किया तो वो सोना कम था।
आमीन। तो बहकाने में स्त्रियां जल्दी आती है, जल्दी बातों में आ जाती है। आमीन। कोई कुछ भी कहता है उनको जल्दी से वो जो है स्वीकार कर लेती हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर आमीन हर एक स्त्रियों को आशीष दे रहा है और बुद्धिमान हो रही। परमेश्वर हर एक को अपनी उपस्थिति में लेकर चला रहा है। हालेलुया। हमारी कलीसिया की महिलाएं बहुत बुद्धिमान हैं। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। लेकिन वहां पर जब हम वचन में देख रहे हैं तो वहां पे क्या लिखा, स्त्री बहकाई गई और पुरुष नहीं बहकाया गया, आदम नहीं बहकाया गया। हालेलुया। आगे 15 वचन में जब हम पढ़ रहे हैं यहाँ लिखा है, तो भी स्त्री बच्चे जन्ने के उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर है। अब इस वाली आयत को भी लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता है कलीसियाओं में, और स्त्रियों को केवल और केवल ये समझाया जाता है कि वो केवल बच्चों को जन्म दे और कुछ कार्य ना करे। हालेलुया। निर्णय हम सब आदमी लेंगे करके इस तरह से जो है स्त्रियों को समझा जाता है। लेकिन पौलुस यहाँ पर भी इस जो आयत का मतलब कुछ और है, लेकिन हम लोग समझ कुछ और जाते हैं। आमीन। पौलुस कभी भी ये नहीं कह रहा कि स्त्रियां केवल बच्चे जन्म देने के लिए ही है। हालेलुया। नहीं, पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ने स्त्रियों को ऐसे बनाया है, ऐसे सामर्थ्य दी है, ऐसी योग्यता दी है कि वो बच्चों को जन्म दे सकती जो पुरुष नहीं दे सकता। आमीन। तो महिलाओं का स्तर परमेश्वर पौलुस ऊंचा कर रहा है, यहाँ पर नीचा नहीं कर रहा है। ये इस आयत में पौलुस महिलाओं का स्तर क्या कर रहा है, ऊंचा कर रहा है, उनकी बड़ाई कर रहा है कि परमेश्वर ने महिलाओं को ज्यादा सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने महिलाओं को ज्यादा ताकत दी है कि वो सहन कर सकती है उस दर्द को, पुरुष नहीं कर सकता। वो जो बच्चे को जब जन्म देती है उस दर्द को पुरुष कभी भी नहीं सहन कर सकता है, महिलाएं सहन कर सकती है। परमेश्वर ने उनको ताकत दी है, शक्ति दी है, बल दिया है। इसलिए यहाँ पर पौलुस जब कह रहा है कि वह बच्चों को जन्म देने के द्वारा वे उद्धार पाएंगी, इसका मतलब वो कह रहा है कि परमेश्वर उनको आशीष दी है। और ये आशीष हालेलुया पुरुषों के पास में नहीं है, ये आशीष किसके पास में है, स्त्रियों के पास में है। हालेलुया। वहां पर ऐसे लोग शिक्षा दे रहे थे, जब पौलुस इस आयत को लिख रहा है तो वहां पर उस कलीसिया में, उस मंडली में ऐसे लोग शिक्षा दे रहे थे कि स्त्रियों को शादी नहीं करनी चाहिए, पुरुषों को शादी नहीं करनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो अगर वो शादी कर लेंगे तो परमेश्वर के कार्यों में वो रुकावट बन जाएंगे और वे परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे। और उनको रोकने के लिए पौलुस कहता है कि नहीं, तुम जो ये बोल रहे हो तुम गलत बोल रहे हो। हालेलुया। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को एक साथ रहने के लिए बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को कुंवारे रहने के लिए नहीं, लेकिन उनको एक साथ रहने के लिए बनाया है। आमीन। और बच्चे जन्म देने की जब जहां पर यह बात होती है वहां पर लिखा है कि वो स्त्री के लिए एक आशीष होती है जब वो बच्चों को जन्म देती है। हालेलुया। वो स्त्री के लिए एक आशीष होती है। आमीन। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जब पौलुस कह रहा है कि बच्चे जन्मने के द्वारा उद्धार पाएंगी, हालेलुया, इसका मतलब है हम यहाँ पर देख रहे हैं मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया, और जिस बच्चे को मरियम ने जन्म दिया वो यीशु मसीह है और वही हमारा उद्धार करता है। आमीन। और जब मरियम ने यीशु मसीह को जन्म दिया तो वो सबों का उद्धार करता बन गया। मतलब मरियम का भी उद्धार करता कौन बन गया, यीशु मसीह। हालेलुया। जिस स्त्री ने यीशु को जन्म दिया उसका उद्धार करता भी कौन बन गया, यीशु मसीह। और यहाँ पर जो है पौलुस की बात को समझा रहा है कि महिलाओं का स्तर ऊंचा है, आप नीचा मत समझो, आप दबाओ मत स्त्रियों को। आमीन। लेकिन उनको जो है आदर दो, उनको सम्मान दो। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने आपको उन्हें दिया है, परमेश्वर ने आपको दी है स्त्री। आमीन। परमेश्वर ने आपको दी है पत्नी, तो पत्नी का आदर करो। हालेलुया। कलीसिया में अगर स्त्रियां हैं तो पौलुस कह रहा है कलीसियाओं में स्त्रियों का आदर करो, क्योंकि वह भी सेवा करने की योग्य है। वो भी सेवा करेंगी, वो भी भविष्यवाणियां करेंगी, वो भी सेवकाई करेगी, वो भी कलीसियाओं को चलाएंगी। आमीन। उनका आदर करो, क्योंकि वहां की कलीसियाओं में स्त्रियों को जो है आदर नहीं दिया जा रहा था। वहां की कलीसियाओं में स्त्रियों को जो है नीचा दबाया जा रहा था, कम समझा जा रहा था। हालेलुया। पौलुस कह रहा है कि तुम स्त्रियों का आदर करो, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ज्यादा सामर्थ्य दी है, ज्यादा ताकत दी है। हालेलुया। इसलिए जरूरी है कि हम स्त्रियों का आदर करें, उनकी तारीफ करें। आमीन। उनको बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहें। आमीन। तो हमने जो है
आज पहला तीमुथियुस अध्याय 2 को हमने कंप्लीट किया है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत सारी बातों को सीखा है। आमीन। और परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को सीखने में हमारी मदद की है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमारी मदद करे, सहायता करे। जब हम और आगे तीमुथियुस की पत्री को जब हम अध्ययन करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने पाए और परमेश्वर हमें जो है आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन। आत्मिक बल दे, आत्मिक सामर्थ्य दे, आत्मिक ज्ञान दे, आत्मिक बुद्धि दे और इसको हम परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया पढ़ते चले जाएं और सही ज्ञान, वचन की सही शिक्षा को हम पाकर अपने आत्मिक जीवन को हम बढ़ाएं। हालेलुया। हम सुनी सुनी बातों पर विश्वास ना करें, लेकिन जो परमेश्वर का सही वचन, सही ज्ञान है, उसको हम स्वीकार करें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे।